ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन में सुनी जाने वाली पंच भिक्षु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के सुनने मात्र से आपको कार्तिक मास के संपूर्ण महीने का स्नान का फल प्राप्त होगा और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। किसी गांव में एक साहूकारनी रहते थे। उसके एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक मास में नित्य प्रातः उठकर नदी में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसके एक नियम था, वह कार्तिक के राई दामोदर जी की भगवान के दर्शन करने से पहले किसी भी पराय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी गांव का एक राजकुमार भी सुबह सवेरे नदी स्नान के लिए जाया करता था। एक दिन उसे लगा कि कोई है जो मुझसे पहले ही जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की पुत्रवधू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजकुमार स्नान के लिए आया तो जल्दी जल्दी में साहूकार की पुत्रवधू की पांव की एक मोचड़ी वहीं गिर पड़ी। राजकुमार ने उसकी मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह मोचड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार की पुत्रवधू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को खास हामी भरने के लिए बैठा देना। राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद कर नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की पुत्रवधू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिकेय ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी राजकुमार को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। पुत्रवधू कार्तिक स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गले में मोतियों का हार बांधूंगी। मैं पतिव्रता नार हूं, मेरी लाज रखियो, भरियो मेरी साख। सुबह ने कहा, ठीक है, मैं तेरी साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आवा की सी बिजली होली, झल झल रूप सी कामनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू दूसरे दिन सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय, हे ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण जी, उस पापी राजकुमार को नींद आ जाए। राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी। अब राजकुमार ने तीसरी रात तो वह आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिकेय, हे ठाकुर, हे राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण जी, उस पापी राजकुमार को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बता दी। हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा, आज रात में मैं ठंड में बैठूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में साहूकार की पुत्रवधू चौथे दिन आई, पहली पगड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय, हे ठाकुर राई दामोदर जी, 5 पांडु, छठे नारायण, उस पापी राजकुमार को नींद आ जाए। और राजकुमार को नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तोते ने कहा, हाँ आई थी। उसने सारी बात बतला दी। अब चारों रात निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की आखिरी रात है, आज तो मैं मेरी उंगली उंगली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। सारी रात जलन में तड़पता रहा। राजकुमार की पुत्रवधू 5वें दिन आई, सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय, हे ठाकुर राई दामोदर जी, भगवान आपने मेरे इतने दिन लाज रखी, आज भी रखना, उस पापी को नींद आ जाए। भगवान की कृपा से राजकुमार की सुबह आंख लग गई। राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की पुत्रवधू ने तोते से कहा, हे सुबह उस पापी से कह देना मेरी मोचड़ी घर पहुंचा दे। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ आई थी और उसने अपनी मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत्य को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया।
राजा जी ने राजकुमार का बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई दवा का असर नहीं हुआ। राजा जी ने आचार्यों को बुलवाया और पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री का सत्य भंग करने का प्रयास किया है। उसी के पाप फलस्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। तब राजा ने साहूकार की पुत्रवधू को अपनी बेटी बनाई तथा उसे कार्तिक स्नान का पुण्य राजा के लड़के को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजकुमार स्वस्थ हो गया तथा उसने अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की। राजा जी और राजकुमार ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कोई कार्तिक स्नान करे, स्त्रियों को सम्मान करे। हे पंचविक्षु भगवान, कार्तिक के मास में जैसे साहूकार की पुत्रवधू की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। बोलो पंचविकु भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।